गाइस, मेरा नाम वीर और आज हम 4x4 गेमिंग को देखने वाले सब लोग साथ में देखेंगे। 33 मिनट का वीडियो सबको चलेगा ना। ये 100 डेज की सीरीज मैं देखना चाहता हूँ, रियली नॉट किडिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हॉरर क्यों है? नो गाइस, नहीं मैं खत्म हॉरर हो चुकी है। बचे कुछ लोग थे जो स्पेस में रह रहे हैं। इंसानों ने जानवरों को भी नहीं छोड़ा, उन पे भी एक्सपेरिमेंट करके उनको भी म्यूटेंट क्रिएचर में कन्वर्ट कर दिया है और अब उनको मार्स पे जाना है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि मार्स पे जीवन है। पृथ्वी को तबाह करने के बाद अब ये जाने वाले हैं मार्स पे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वहाँ पे कुछ क्रिएचर्स है यानी एलियंस है, जिनको मारने के बाद ही इंसान मार्स पे बच सकता है। अर्थ पे सर्वाइव करके वहाँ से रॉकेट लेकर के मुझे जाना होगा मार्स पे और एलियंस को वहाँ से मारना होगा, तभी जो हम अपनी नई जिंदगी बसा सकते हैं मार्स पे। यही मेरा मिशन है। क्या इसमें मैं अपने 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा? चलिए देखते हैं। ओके 4x4 गेमिंग। हेलो गाइस, मैं हूँ अर्थ पे और ये पूरी तरह इंसानों द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, यानी कि पूरा सूख गया है। ना तो यहाँ पे कोई जानवर बचा है, ना यहाँ पे कोई इंसान बचा है, साथ ही में पेड़ पौधे और कोई भी इन्वायरमेंट भी नहीं बचा है। फिलहाल मेरे पास एक क्विस्ट बुक है और एक एडवांस शील्ड है जो कि मुझे हेल्प करेगी सर्वाइव करने में। मिशन मेरा स्टार्ट हो चुका है, स्टोरी आपको समझ में आ चुकी है। आई होप कि हमारा ये सफर जो है आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा जाए। और मुझे कुछ क्विस्ट से जो कंप्लीट करने हैं, यानी कि मुझे एक पूरी की पूरी डायरी मिली है जो क्विस्ट के साथ भरी हुई है और उसको मुझे कंप्लीट करना है। तो पहला क्विज तो मैंने कंप्लीट कर लिया, कोबलस्टोन बनाने का। फिलहाल आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरे चारों तरफ कोई भी एक भी पेड़ नहीं है, तो मैं टूल्स कैसे बनाऊंगा? तो टूल्स बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं इसमें स्टोन के ही टूल्स बनाऊंगा और स्टोन की ही क्राफ्टिंग टेबल होगी मेरी, यानी कि लकड़ी का कोई काम है ही नहीं। लेकिन लकड़ी का भी काम है, वो आगे जाके पता चलेगा कि मैं लकड़ी कैसे लेके आऊंगा। तो चलिए देखते जाइए। फिलहाल मैंने अपनी एक पिकेक्स बना ली थी, रात बहुत ज्यादा हो रही थी और हाँ, आसपास कुछ है ना मीटियर्स गिरे हुए थे, यानी कि एस्ट्रॉइड मीटियर्स गिरे हुए थे। इनके अंदर मुझे बहुत सारी लूट मिलने वाली। कॉपीराइट स्ट्राइक मत मारो, क्योंकि ये मैं वीडियो पे रिएक्ट कर रहा हूँ, मतलब तुम समझ रहे हो। कॉपीराइट स्ट्राइक मत मारा प्लीज़ गाइस, प्लीज़। मैं पहले ही बोल के रख रहा हूँ, प्लीज़। साथ ही में इसमें वेन माइनिंग भी है, तो यानी कि मैं एक ही पिकेक्स से बहुत सारे एक जैसे पत्थर तोड़ सकता था। मुझे थोड़ा बहुत भाई आयरन वगैरह भी मिल गया। अब रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी और रात को यहाँ पे कहर टूटता है, इसलिए मैं जा करके एक गुफा बना करके उसमें बैठ गया। रात को कुछ काम होता नहीं है, इसलिए भाई मैंने थोड़े क्वेस्ट वगैरह कंप्लीट किए थे, उनके रिवॉर्ड मैं कलेक्ट कर रहा था। रिवॉर्ड कलेक्ट करते हुए मुझे पता चला कि इसमें डर्ट किस तरीके से बनानी है। डर्ट बनाने के लिए मुझे स्टोर के अंदर एक चेस्ट मिलेगी, उसके अंदर कुछ सीड होंगे, उसको वेस्टलैंड स्टोन के साथ मिला करके मैं डर्ट बना सकता हूँ। और टास्क कंप्लीट करते हुए मुझे एक शॉप भी मिली, यानी कि एक रिवॉर्ड था और इसके अंदर मैं बहुत सारा फूड, वेपन, माइनिंग से रिलेटेड और कुछ अलग अलग मॉब्स की आत्माएं भी थी जिनका मैं बाद में यूज कर सकता था। खरीदने के साथ साथ मैं इसमें सेल भी कर सकता था, जैसे आयरन, गोल्ड। और भाई मेरे पास $50 थे, मतलब $50 इन्होंने मुझे दिए। अब इस गेम की जो सबसे बेस्ट चीज होने वाली है ना, वो है माइनिंग। इसमें माइनिंग इतना इजी है ना, मुझे जमीन के नीचे नहीं जाना पड़ेगा, ना ही डायमंड के लिए, ना आयरन के लिए, ना लैपिस के लिए। मुझे सारे के सारे रिसोर्सेज जो है मीटियर से ही मिल जाएंगे, साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मिल जाएंगी। दिन हो चुका था, सारी की सारी चीजें मैंने अपनी समेट ली। ऊपर आते के साथ ही भाई मैंने सबसे पहले एक मोटा सा चूहा देखा, यानी कि रैट। उसको मैंने मारा और फिर दोबारा मैं माइनिंग करने लग गया। तुम मुझे बोल रहे हो मैं क्या करूं अगला? माइनिंग करते करते शाम हो चुकी थी, डर्ट मैंने बना ली थी, तो इसके ऊपर मैंने एक ओक ट्री की सैपलिंग लगाई और अगला अगर करने लग गया, तुम लोग को चाहिए मैं रिएक्ट करूं तो वीडियो का देखते ही देखते पेड़ बहुत बड़ा हो चुका था। मतलब ये एक चमत्कार था भाई। वेस्टलैंड मिट्टी में भाई पेड़ उगाना भाई आसान बात नहीं है, लेकिन 4x4 है तो मुमकिन है। फिर से रात हो चुकी थी, तो मैंने भाई माइनक्राफ्ट खेलना तो माइनक्राफ्ट खेलूंगा, रोब्लॉक्स खेलना है तो रोब्लॉक्स खेलूंगा। बीजीएमआई में इतना अच्छा खेलता नहीं, बट ओके। पोकेमॉन यूनाइट खेलना है तो वो खेलूंगा। जो गेम मेरे लिए पॉसिबल रहेगी वो मैं खेलूंगा, क्योंकि मैं फ़ोन में गेम प्ले वीडियोस बनाता हूँ। फिर से उसी गुफा में, मतलब उसी में नहीं, दूसरी गुफा में अपनी रात बिताई। दिन होने के बाद मैंने कुछ पेड़ लगा चुका था रात को ही, जो कि भाई सुबह तक बड़े हो चुके थे, तो मैंने उनको काट लिया। और हाँ, थोड़े चूहा पार्टी भी चल रही थी भाई, उसमें मैंने भी आगे थोड़ा हिस्सेदारी दिखाई और उनको मार करके उनसे मीट ले लिया, क्योंकि मीट मैं पका के खाने वाला था बाद में। फिलहाल दिन बहुत अच्छा जा रहा था जब तक मुझे ये K9 रोबोट नहीं दिखा। भाई इसने मुझे पता नहीं क्या लेजर वाली एक गन मारी और मेरे 3 से ज्यादा हार्ट एकदम से चले गए, क्योंकि मेरे पास आर्मर भी नहीं था। लेकिन एक चीज अच्छी थी भाई, मेरे पास एक पैराशूट था, मतलब एक ग्लाइडर था। मैं इसीलिए भाई एक हाइट पे भागने की कोशिश करने लगा और वहां पे चढ़ के मैंने छलांग मार दी, मेरा ग्लाइडर ओपन हो गया। क्या बाल बाल बचा भाई मैं उस रोबोट से, सच में। घर बनाने के घर बनाने लगते हैं।
थोड़ी मेहनत करने के बाद मैंने अपने लिए भाई 4 दीवारी खड़ी कर ली थी। हाँ, ये चिकन कूप की तरह लग रहा था, मतलब दड़बा होता है ना मुर्गियों का, लेकिन इसमें मैं ही रहने वाला हूँ भाई कुछ दिनों के लिए, टेम्परेरी घर समझ लो। ना जब बढ़ जाए। फिलहाल यहाँ पे एक पेड़ लगा दिया था मैंने, कुछ टोर्चे वोर्चे लगा दी थी, और भाई वाह, मैंने एक शॉप पिस्तौल। देखी, उस शॉप में काफी महंगी महंगी चीजें थी, उसमें कॉइन्स वगैरह बेच करके मतलब मैंने थोड़े पैसे कमा लिए थे, और उससे मैंने एक पिस्टल खरीद ली भाई। मुझे नहीं पता इस पिस्टल का क्या डैमेज होने वाला है, तो मैं इसको टेस्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। मैं बाहर की तरफ गया, मैंने एक ज़ॉम्बी देखा, लिटरली गाइस जिसका बहुत अच्छा डैमेज था भाई, 3 शॉट में मर गया वो। और अगले दिन भाई वो लेजर वाला मेरे को फिर से मिला, और मैंने कोशिश करी उसके पास जाने की, उसको मारने की, लेकिन मैं उसको मार नहीं पाया, और भाई मैं खुद मरते मरते बचा, तो मैं वहां से भाग गया। ये अलग अलग और भाई अपना पेड़ को काट ले। भाई ये जो माइनिंग करने के बाद मैं बिल्ड करे घर पे जो ग्लाइडर से वापस आता था ना, वो सच में गाइस बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग था, तो मतलब अगर बहुत आपको मजा आता था भाई। मेरी मैं आखिरी कितनी वाली जल्दी घर वीडियो पहुंच देखनी जाता तो था, मैं तो भाई मैं काफी सारे और निकाल के लेके आता, लेकिन मैं सोचता था उनको डबल कैसे करूं, क्योंकि इसमें भाई जो मॉडेड माइनक्राफ्ट होता है उनमें चीजें डबल भी हो जाती हैं। तो भाई मैंने एक बनाया क्रैंक, तो क्रैंक के अंदर भाई एक तरह की चक्की होती है, इसके अंदर मैंने और डालना शुरू किया, मतलब उससे भाई ब्लॉगर चीजें गेमर डबल हो रही थी यार, मतलब आयरन वगैरह डबल हो रहा था, तो मैंने भाई ब्रोंज को डबल किया, और ब्रोंज से एक पैक्सल बना लिया। अब पैक्सल क्या होती है? पैक्सल भाई एक तरह की, मेरे ये वीडियो के पीछे वाला वीडियो देख लो प्लीज, मुझे लगता है तुम्हें पसंद आएगा, वरना ओके नहीं पसंद आता ओके। लाड़ी होती है, और उसमें एक्स, शॉवल और पिकैक्स, ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं। तो अब बारी थी भाई एक प्रोटेक्शन बनाने की, यानी कि आर्मर। मेरे पास बहुत सारा ओज़मियम था, और ये डायमंड से और आयरन के बीच में होता है, मतलब डायमंड जितना पक्का नहीं, आयरन से पक्का। तो भाई ये आर्मर मैंने बनाया, और भाई मुक्को भाई मतलब एकदम फुल एक्साइटेड था मैं फाइट करने के लिए, और मेरी पहली शिकार थी एक स्पाइडर। मतलब स्पाइडर ठीक है भाई, दिन में तो स्पाइडर को दिखाई भी नहीं देता माइनक्राफ्ट में, लेकिन मजा बहुत आ रहा था फाइट करने में। तो भाई मैंने बहुत सारी माइनिंग की, और माइनिंग कर करके माइनिंग ही की, क्योंकि अभी मेरा काम माइनिंग का ही था। अरे कहना क्या चाहते हो? जिनको नहीं बता भाई मैं बता दूं, इस गेम का नाम माइनक्राफ्ट है, और माइन का मतलब होता है माइन करना, और माइन के बगैर माइन नहीं हो सकती, और माइन के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते इस गेम में, मतलब माइनिंग बहुत जरूरी है। ओके ब्रो, गॉट इट। लेट्स गो बॉयज। बहुत सारी माइनिंग करने के बाद भाई मैं कीमती सामान लेकर के घर की तरफ आ गया। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान था घर पे आने के बाद, और मैं ही नहीं सभी परेशान होते हैं, क्योंकि भाई माइनक्राफ्ट में बेड बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और यहाँ पे तो और भी ज्यादा मुश्किल है। तो भाई मैंने वूल बनाने के लिए बहुत सारी स्ट्रिंग इकट्ठा की, और उसी स्ट्रिंग से बनाया। सबसे पहले मैंने वूल और लकड़ी को मिला करके मैंने बना दिया बेड, और इस बेड पे भाई आहा क्या नींद आई। चेक करता हूँ मुझे किसका कमेंट नहीं आता। एक बहुत अच्छी नींद के बाद सुबह सुबह मैं उठा, मैंने अपने पेड़ देखे, अलग अलग सैपलिन वाले पेड़ मैंने लगाए थे, जो कि मुझे मीडियर वाली चेस्ट के अंदर मिल गए थे। लेकिन सुबह मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ पे एक क्रीपर था भाई। उसके बाद मैं अपनी शॉप पे आता हूँ, थोड़े बहुत कॉइन्स थे मेरे पास जो कि रिवॉर्ड से मुझे मिले थे, और उन सबको बेच के थोड़ा बहुत पैसा बहुत जरूरी है भाई। थोड़े बहुत पैसे कलेक्ट करने के बाद भाई मैं अब अच्छा खासा मटेरियल खरीद सकता था, और हाँ भाई मैंने थोड़े बहुत कंपोनेंट्स बनाए, कुछ काम की चीजें थी, मशीनें वगैरह, जिसमें एक विंड मिल भी थी भाई। ये विंड मिल मतलब हवा से चलती है और बिजली प्रोड्यूस करती है, ठीक है भाई। मतलब पृथ्वी तबाह हो चुकी है, एक भी पेड़ नहीं, लेकिन हवा तो है ना अभी भी, हाँ हवा है एटमॉस्फेयर पे। तो हाँ भाई कुछ मैंने मेटोलिक इन्फ्यूजर वगैरह बनाए थे, जिसके अंदर मैं कुछ कॉइन्स वगैरह बनाना चाहता था, क्योंकि भाई एक गोल्ड से ना मुझे 3 कॉइन मिल रहे थे, यानी कि एक गोल्ड का बार था जो कि $40 का है, और अगर मैं कॉइन देखूं तो एक गोल्ड का कॉइन 30 रुपए का है, मतलब मुझे एक बार से $90 मिलने वाले थे, यानी भाई 40 में से 90, यानी कि मुझे भाई $50 का फायदा हो रहा था एक गोल्ड बार से। तो भाई अब इसी तरीके से मैं पैसे कमाने वाला था, और मुझे इतने सारे पैसे चाहिए क्यों? क्योंकि मैं खरीदने वाला हूँ व्हाइट कंक्रीट। इस वर्ल्ड में कंक्रीट बनाना इम्पॉसिबल है, तो भाई मैं बनाने वाला था बहुत सारा व्हाइट कंक्रीट, और इस व्हाइट कंक्रीट से अब बनेगा मेरा घर। Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa del... मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। Música, te traigo música, 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 te
कर रहे हो? मैं लाइव पे था हूँ। गाइस मैं इसकी बहुत वीडियोस देख चुका हूँ, मतलब हद से ज़्यादा 100 डेज देख चुका हूँ इसके। फिलहाल भाई पूरा ये घर बहुत मैंने सेटअप खतरनाक कर दिया था, खतरनाक बस builds खेती बनाता है। बाड़ी बाकी मुझे रहती अच्छे थी, लगते हैं तो इसके ये भी आइडिया। मैंने फटाफट निपटा ली भाई, क्योंकि अपने को खाने पीने की बहुत किल्लत पड़ रही है भाई, तो अपने पास खाने पीने का भी जुगाड़ होना चाहिए। तो ये भी मैंने निपटा लिया भाई। रात बहुत ज्यादा हो ऐ चुकी थी, ऐ अब मुझे ऐ ऊपर ऐ जाना था और डिस्काउंट सोना था। डिस्काउंट। अगले दिन उठते ही गाइस मैं थोड़ा स्किप कर रहा साइबर हूँ। लैब है, तो चलो भाई इसके गुस्सा अंदर मत जाके करना। देखते हैं कि मैं प्रिपेयर हूँ क्या नहीं हूँ इसमें जाने के लिए। तो क्या सबसे पहले तो भाई मुझे एक एस्ट्रल मिल बहुत गया, हार्ड मतलब बन ये गया। भी एक रोबोट ही था, और भाई एक स्केली था जिसके हाथ में बहुत मर बड़ी सी गई तलवार थी। क्या? लगभग इन्होंने मेरे को मार ही दिया था, लेकिन भाई मैं थोड़े रीजनरेशन के पोशन वगैरह लेकर के आया था। मतलब गुड। इसमें कैन बनती है रीजनरेशन की, जो कि पैसों से मैंने खरीद ली थी शॉप से, तो वो मुझे यहाँ पे काम आने वाली थी। साथ ही में भाई मैं बिल्ड कर रहा था इनको रोकने के लिए, लेकिन मेरा बिल्ड भी खराब गया, और भाई मैंने कुछ नए नए तरीके हार्डकोर है ना? निकाले इनको रोकने के लिए। लेकिन मैंने जमीन में गड्ढा खोदा ताकि ये मेरे पास आ ना सके और गड्ढे में गिर जाए। आई वैसे थिंक भी से जोम्बिस हार्डकोर है। और रोबोट जोम्बिस ना इसमें समझ तो हार्डकोर होते ही है। बोला रहेगा। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे रोबोट जोम्बिस देखने को मिल रहे थे, और यहाँ पे मुझे हाँ कुछ एक हार्डकोर मतलब है। बहुत ही बढ़िया आर्मर मिला, जो कि एक्सोस्केलेटन आर्मर था भाई, और मतलब इसकी पावर बहुत पावरफुल थी भाई। तो ये मैंने पहना, और भाई मेरा नाइटमेयर यानी कि इस गेम का जो रोबोट था, गन वाला रोबोट जिसके हाथ में लेजर गन थी, वो मुझे फिर से दिखा, और इस बार भाई मैं उसको छोड़ने वाला नहीं था। तो मैं इसके क्लोज गया धीरे धीरे, और मैंने इसको भाई धराशायी कर दिया, और यही मैं चाहता था। और मुझे अपने एक्सोस्केलेटन वाले आर्मर के बाकी के पीस भी मिल गए, यानी कि जो फीट होते हैं और लेगिंग होती है, और मैंने अपना पूरा ही आर्मर पहन लिया। और सच में गाइस ये वाला आर्मर बहुत ही पावरफुल था, इससे मुझे जंप बूस्ट मिलता था, और उसके अलावा मेरे को 4 हाथ एक्स्ट्रा भी मिल गए थे। लैब में काफी ज्यादा अंधेरा था, लेकिन कहीं कहीं पर भाई लैंप भी लगे हुए थे, और मैं जब भी जंप करता था ना, तो इस एक्सोस्केलेटन से कुछ अजीब सी आवाज आती थी, बम्पर जैसी आवाज, मतलब जैसे मुझे किसी चीज ने पुश किया हो नीचे से, स्प्रिंग जैसी आवाज। तो यार वो भी थोड़ा इरिटेटिंग थी, लेकिन भाई कोई बात नहीं, झेल लेंगे, क्योंकि ये जो आर्मर है बहुत पावरफुल था। उसके बाद मैं लेजेंडरी वाले रूम में आया, और यहाँ पे भाई ज़ॉम्बीज को मैंने मारा, अपना टास्क कंप्लीट किया, और मुझे मेरा पहला अरे यार जो ब्लूप्रिंट था वो मिल गया। ओके। फिलहाल मेरे को अपनी पहली अचीवमेंट मिल गई थी, यानी कि रॉकेट का पहला हिस्सा मुझे मिल गया था। तो भाई मैं तो बहुत खुश था, और घर पे पहुंच भी गया मैं। हाँ यार, ये जो बारिश हो रही थी ना, इसमें मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि बारिश जो है ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। और भाई मैंने अपनी बाकी की चीजें भी कंप्लीट कर ली, मतलब इसमें एटीएम वगैरह भी होती है, वो भी मैंने लगा लिए। ये माइनक्राफ्ट है कि रियल और लाइफ? भाई सच में ये जो ट्यून है ना मुझे डरा देती है माइनक्राफ्ट की। और हाँ, लैब से जो मैं लैंप वगैरह लेके आया था वो मैंने अपने घर में लगाए, ताकि मेरे घर में भाई रोशनी हो सके। किसी के घर की रोशनी तोड़ के अपने घर में लगा लो, आजकल तो यही चलता है। चलो छोड़ो। तो अभी गाइस मैंने गन वगैरह खरीद ली थी, और भाई थोड़े एमो वगैरह बना लिए, यानी कि जो मैंने 2 गन थी वो खरीदी थी। एक थी शॉटगन और एक थी एआर यानी असॉल्ट राइफल। तो शॉटगन का अच्छा खासा डैमेज था भाई, लेकिन एआर का जो डैमेज है वो बहुत कम था। लेकिन दूसरी एक गलत बात होती तो एक अच्छी बात भी होती है, शॉटगन की रेंज कम होती है और एआर की रेंज ज्यादा होती है, और एमो का भी फर्क होता है भाई। तो फिलहाल मेरे पास भाई गन वगैरह बन गई थी, और एक मैंने एडवांस क्राफ्टिंग टेबल बनाई, जिसके अंदर मैं अपने मनपसंद की इंचेंटमेंट कर सकता था। बस हाँ, मेरे लेवल यूज होंगे, मेरे पास लेवल होने चाहिए भाई। फिलहाल मैंने फटाफट इंचेंटमेंट करके भाई इस काम जो है निपटा लिया। साथ में मैंने थोड़े से सीड वगैरह लिए, और अपने मतलब चिकन को बहुत दूर जाना में मेरे को एक चीज मिली, मतलब एक अजीब सा ही स्ट्रक्चर था ये, और इसमें मतलब पेड़ वेड़ से बना हुआ था। इसके अंदर कुछ बीन्स थी, मैजिकल बीन, जो कि मैं घर पे जाके यूज करके देखूंगा भाई क्या है वो, क्योंकि ये वेस्टलैंड की डर्ट में तो उगने वाला है नहीं। इसको मेरे को नॉर्मल डर्ट में उगाना पड़ेगा, इस बीज को, मैजिकल बीज को। साथ में मुझे भाई कुछ लिविंग कोर वगैरह दिखे, जिसको अगर आप लगा दे तो भाई इसके चारों तरफ वुड वगैरह उग जाती है अपने आप ही। मतलब ये एक तरह का मैजिकल था भाई, जो भी था। चलो मैंने ले लिया, इसको काम आ जाएगा इमरजेंसी में कभी भी, जब मेरे को लकड़ी चाहिए होगी। साथ में मुझे एक लैब मिल गई थी, जो कि थी मिलिट्री लैब। अब इसके अंदर मिलिट्री सोल्जर्स होने वाले थे बहुत सारे, उनको मुझे मारना था, ब्लूप्रिंट ढूंढना था, और फिर यहाँ से निकलना था। साथ में भाई यहाँ पे कुछ मेरे को ऑक्सीजन के बॉक्स वगैरह भी मिल गए। आई थिंक ये कोई मिलिट्री लैब नहीं, ये स्पेस लैब होने वाली है। यस गाइस, देखो यहाँ पे एक रोबोट है लेजर वाला, जो कि लेजर से मेरे पे वार कर रहा है।
फिलहाल जब से मैंने ये वाला आर्मर पहना है ना तो मेरे को डैमेज जो है ना वो बहुत कम पड़ता है। और भाई मुझे इस जो लैब का वो मेन रूम ढूंढ रहा था यार। ये जो लैब होते हैं ना, जो बंकर है, ये भाई भूल भुलैया की तरह बनाए गए हैं। इनमें जो मेन कमरा होता है इसका साइज कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। ये इवॉल्व ज़ॉम्बीज है। इवॉल्व मतलब जैसे पोकेमोन को इवॉल्व करते हैं ना एक्सपेरिमेंट करके, मुझे लगता है ज़ॉम्बीज में भी एक्सपेरिमेंट करके इनको इवॉल्व किया था। तो वहाँ से मेरे को मार्स का पेपर मिल गया। घर पे आके मैंने मैजिकल बीन्स उगाए और ये तो सच में ही मैजिकल है भाई। तो दूसरा वाला भी मैंने उगा दिया। फिलहाल मेरे को जो लैब थी वहाँ से एक पेपर मिला था। पेपर को मैं टेलीस्कोप बनेगा उसमें डालूंगा तो मैं नए नए ग्रहों की जो है ग्रह मतलब जो प्लेनेट है उनका खोज कर सकता हूँ। फिलहाल मेरे को मार्स पे जाना है तो मैं मार्स की खोज कर सकता हूँ उससे। और भाई जब बारिश हुई तो मैंने देखा नीचे आके कि ये जो बारिश थी ना ये नॉर्मल बारिश नहीं थी भाई, जैसे कि नॉर्मल बारिश होती है। ये नॉर्मल बारिश नहीं थी, ये एसिड रेन थी। मतलब गाइस जो अर्थ का इन्वायरमेंट है वो इतना खराब हो चुका है कि कभी कभार जो यहाँ पे ना उसकी बारिश होती है, एसिड बारिश होती है। तो भाई अभी अभी मेरे नए दोस्त बने थे यार, बड़ी मुश्किल से स्पॉन हुए थे ये मरने से पहले मेरे को इनको छत देनी थी भाई ताकि ये मर ना जाए इस एसिड रेन में। हालांकि मैं भी डैमेज हो रहा था, मेरा आर्मर भी डैमेज हो रहा था इस रेन में, लेकिन फिर भी भाई मुझे वो झेलना पड़ा क्योंकि मेरे को इनको बचाना था भाई। ये नहीं तो कुछ नहीं, फिर उसके बाद पता नहीं कब स्पॉन होते, इसलिए मेरे को इनको बचाना बहुत जरूरी था। फिलहाल बारिश खत्म होने के बाद भाई मैंने छत हटा दी, बाकी एक टेम्परेरी छत मैं बनाऊंगा यहाँ पे। बारिश कभी भी हो जाती है एसिड वाली। अगले दिन मैं जागा तो मैं गया एक फेल लैब में। ये एक फेल लैब है जिसके अंदर जाके भाई मुझे एक पिकेक्स मिली। अजीब सी पिकेक्स थी भाई, मतलब अनब्रेकेबल थी, उसमें फॉर्चून वगैरह डला हुआ था, अनब्रेकिंग भी डला हुआ था। तो यहाँ पे ये फेल्ड लैब इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया गया था और वो एक्सपेरिमेंट सारे फेल हो गए थे। इसलिए मेरे को भाई सारे के सारे एलियनों ने, पता नहीं एलियन नहीं थे, रोबोट थे, इन्होंने मुझे घेर ही लिया था मारने के लिए। लेकिन मैं जैसे तैसे भाई एक्सोस्केलेटन जो आर्मर है उसकी वजह से भाई बच गया। और थोड़ी देर बाद फाइट करने के बाद मेरे को यहाँ से एक ड्रिंक मिली थी, रेनबो ड्रिंक। इससे मेरे को बहुत सारी पावर मिलती थी, मतलब हेस्ट वगैरह, स्पीड वगैरह, जंप बूस्ट वगैरह, नाइट विजन, बहुत सारी चीजें मिलती थी। ये रेयर होती है एक तरह से। बाकी मैं इस वाली ड्रिंक को ना अपनी शॉप से भी खरीद सकता हूँ, लेकिन बहुत महंगे यार, $1000 की कौन खरीदेगा भाई। लेकिन मेरे को यहाँ से फ्री में मिल गई थी। और अब गाइस मैं जो मेन लैब थी, यानी कि ये जो लैब है इसको बोलते हैं लेबोरेटरी। अब ये जो मेन लैब है ना ये साइंटिस्टों की, मतलब ये जो म्यूटेंट साइंटिस्ट है ना, जो साइंटिस्टों ने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया, ये वो है। लेकिन एक चीज अलग थी गाइस, ये मेरे पे अटैक नहीं कर रहे थे, ये मॉब्स पे अटैक कर रहे थे। तो ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई कि ये जो म्यूटेंट साइंटिस्ट है ये ज़ॉम्बीज पर अटैक कर रहे थे, मेरे पे अटैक नहीं कर रहे थे। तो मेरे को तो इनसे कुछ खतरा नहीं था। और यार वैसे खतरा होना भी नहीं चाहिए था क्योंकि एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी नहीं, एक म्यूटेंट साइंटिस्ट की जो हेल्थ है ना वो लगभग एंडर ड्रैगन के बराबर थी, मतलब 250 हार्ट। भाई मायने रखता है यार। वैसे एंडर ड्रैगन की कितनी हार्ट है यार, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो भाई यहाँ पे जो है ना मैं ये लैब लूट करके चल पड़ा था और यहाँ से मेरे को बहुत सारी चीजें मिल गई थी। साथ में जो मेरा मेन चीज थी ब्लूप्रिंट रॉकेट का, वो भी मिल गया था। तो अभी मेरे पास भाई सारे के सारे ब्लूप्रिंट आ चुके थे रॉकेट के। तो मुझे अब असेंबल करना था रॉकेट। लेकिन आप लोगों को ये याद है ना मैजिकल बीन्स, तो इनको भी चेक कर लेते भाई ये क्या है। तो फिलहाल मैं इसके ऊपर चढ़ गया और ऊपर चढ़ने के बाद गाइस मुझे इसमें कुछ दिखा, मतलब इसमें कुछ लगा हुआ था ऊपर की तरफ। तो ये तो भाई टॉप पे जाने के बाद ही पता चलेगा। तो जैसे मैं इसके टॉप पे पहुंचा तो यहाँ पे देखा मैंने कि कुछ ब्लॉक जैसा कुछ लगा हुआ है, तो इसको तो मैं नहीं तोड़ सकता था भाई। तो मैंने सोचा पहले मैं गाइस रुको, कोई तो आ रहा है ऊपर। सामने वाली पेज की तोड़ता हूँ फिर उस पे चढ़ के इस वाले की तोड़ दूंगा। तो भाई मैंने अपनी पिकेक्स हाथ में ली, यानी कि पैक्सल, और इसको लगाया और तोड़ना शुरू किया। एंड लिटरली गाइस इसमें से गोल्डन एप्पल वगैरह और डायमंड गिरते हुए दिख रहे थे मुझे। फिलहाल मेरे को अभी दूसरी वाली बेल का भी तोड़ना था। ये फल आई थिंक इसका, क्योंकि माइनक्राफ्ट में सब चौकोर होता है तो ये भी चौकोर दिख रहा है। और भाई नीचे आने में मेरे को बहुत आसानी हो गई, मतलब ग्लाइडर की मदद से मैं बहुत आसानी से नीचे आ गया। और नीचे आते भाई सबसे पहले मैंने लूट को जो है उठाया। उस लूट में एक स्पेशल चीज थी, यानी कि गोल्डन एग। अब ये गोल्डन एग से भाई गोल्डन चिकन निकले। अब मुझे नहीं पता ये चिकन का क्या काम है, क्या ये सोने का अंडा देंगे, आई डोंट नो। फिर गाइस मैंने टेलीस्कोप भी बना लिया और ये टेलीस्कोप भाई हमेशा मेरे को चौंका देता है, मतलब कानों में दर्द कर देता है, इतनी तेज आवाज आती है भाई अचीवमेंट्स की। तो ये टेलीस्कोप के अंदर अब ये पेपर डलेगा और इस पेपर में गाइस बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, यानी मार्स की जो है वो छुपी हुई है चीजें।
अब इससे मैं मार्स को डिस्कवर करूंगा। और मेरे को एक बैटरी भी मिली थी भाई, जो कि यूजलेस थी एक तरह से, इनफाइनाइट बैटरी थी लेकिन यूजलेस थी। फिलहाल मार्स मैंने डिस्कवर कर लिया था। अब मुझे यहाँ पे भाई एक गड्ढा खोदना था बहुत बड़ा, और उसमें पानी भरना था, क्योंकि मैं चाहता था कि यहाँ पे स्क्वैड्स जो है ना वो स्पॉन हो जाए। अब स्क्वैड्स क्यों चाहिए भाई मुझे, क्योंकि उनसे चाहिए मुझे ब्लैक डाई। और ये पता नहीं भाई कहाँ कहाँ से घुस जाते हैं मेरे बागीचे में, मतलब पार्क में जो भी है। और अगले दिन और अगला दिन तो भाई मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, ये 3-4 दिन में स्पॉन हुई है। और हाँ भाई, मैंने अपनी जो तलवार थी उस पर मैक्स इंचेंटमेंट कर ली थी, और लूटिंग भी लगा दिया था मैंने, ताकि मेरे को बहुत सारी इंक सैक मिल सके। इससे मैं बनाने वाला था एडवांस क्राफ्टिंग टेबल, और एडवांस साथ ही गोल्डन कलर की ये बनाने वाला था, और ये मैंने बना ली थी। तो अब मेरे को बनाने थे रॉकेट के सारे पार्ट, जो कि टॉप, बॉटम, मिडल और डाउन, ये सारे के सारे चारों पार्ट में ऑयल को छान करके भाई मैं मतलब इसमें डालने वाला था, फिर उसको रिफाइंड करने वाला था, और उसके बाद रॉकेट में डलेगा। और उसके साथ ही भाई मैंने ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे काफी सारी चीजें लगा ली थी। और ये ऑक्सीजन बबल जो निकल रहा है ना, ये क्या है गाइस, ये एक ऐसी मशीन है जिसको मैं मार्स पे लगाने वाला हूँ। और ये मुझे ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे काफी सारी चीजें लगा ली थी। और ये ऑक्सीजन बबल जो निकल रहा है ना, ये क्या है गाइस, ये एक ऐसी मशीन है जिसको मैं मार्स पे लगाने वाला हूँ, और ये मुझे ऑक्सीजन देगी वहाँ पे बिना मेरे ऑक्सीजन टैंक के। मतलब वहाँ पे एक तरह से मेरे लिए घर की तरह ये बना देगी। और ये वैसे अर्थ पे ही काम करती है, इसको मार्स पे काम करवाने के लिए इसके अलग कंपोनेंट्स है, जो कि आपको बाद में पता चलेंगे जब मैं मार्स पे जाऊंगा। उसके अलावा गाइस मार्स की तैयारियां मेरी हो चुकी हैं, तो भाई आप ओए बच्चे नहीं गई, मेरा नाम है विजय और हम अपना स्केलेटन और थर्मल पैड और स्पेस वाला हूँ, अरे स्पेस सूट। और उसके अलावा गाइस मैंने अपनी ड्रिंक जो है ली, इससे मुझे नाइट विजन मिला ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। तो जमीन के नीचे बहुत सारा ऑयल मिलता है भाई यहाँ पे वेस्टलैंड में, मतलब एक तरह का पूरा जो अर्थ है वो दुबई बन चुका है, बहुत सारा तेल ही तेल, पैसा ही पैसा भाई, काला सोना। तो भाई मैंने रॉकेट के लिए अपना पैड बना लिया, और इस पैड के ऊपर मैं रॉकेट को असेंबल करने वाला था, यानी 1 by 1। तो पहला हिस्सा लगाया, दूसरा लगाया, फिर उसके बाद मैं बिल्ड करके थोड़ा ऊपर की तरफ गया। कई बारी मैं गिर भी जाता था भाई, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ जो फटाफट से रॉकेट बना लूंगा, रॉकेट बनाना इतना आसान भी नहीं है। तो रॉकेट पूरा असेंबल होने के बाद भाई ये बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था, बहुत ह्यूज दिख रहा था। और हाँ भाई, इसके अंदर पेट्रोल डालना, मतलब पेट्रोल नहीं, इसमें अलग तरीके का फ्यूल डलता है, वो डालना बहुत जरूरी था। तो डाला मैंने और मैं सो गया। अगले दिन उठा मैं, तो उठने के बाद आप लोग देख रहे हो मेरे हाथ में M249 है, यानी कि एक मशीन गन है जो कि मैंने शॉप से परचेज किया भाई। अब इतना सारा पैसा लेके कहाँ जाऊंगा मैं, कुछ ना कुछ तो खरीदना ही था। और वैसे भी मैं एलियनों से लड़ने जा रहा हूँ भाई, कुछ अच्छे हथियार तो होने चाहिए। तो अब मैं बैठने वाला था गाइस मेरा भाई सीधा का सीधा रॉकेट में, और निकलने वाला था मार्स की तरफ। चुप बैठ यार गोलू प्लीज, हम सब लोग को वीडियो देखना है। गाइस तुम भी नीचे डालो #चुप बैठ गोलू। हाँ डालो 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 #चुप बैठ गोलू। नहीं मत डालो, 1 year लेटर व्हाट द हेक, कितने साल हो गए इसको जाके। गाइस 9 अक्टूबर को है ना, मेरा दोस्त मेरे साथ नीचे खेलने आएगा, तो तुम बोलो 9 अक्टूबर को कुछ स्पेशल व्लॉग वीडियो बनना चाहिए क्या? कि क्या बनाना चाहिए? हाँ तुम कोई भी एक है ना, मतलब गेम बताओ, जैसे कि हम लोग आउटडोर खेलते हैं ना गेम, क्रिकेट वगैरह मत बना, ऐसी गेम्स मत बताओ, कोई ऐसी गेम बताओ जो हम टीम वर्क करके खेलते हुए। क्रिकेट वगैरह का सामान है मेरे पास, बट क्रिकेट का वीडियो मैं नहीं बनाता, कैसे शूट करूँगा मैं मार्स पर झंडा गाड़ने के बाद और अपना पहला पेड़ उगाने के बाद और भाई टेम्परेरी घर बनाने के बाद मैं एक छोटे बॉस के एरेना में आ गया, और यहाँ से मुझे एक की मिलेगी, और उस की से मैं एक चेस्ट हम हाइड एंड खोलूंगा, सीक बना और उस सकते चेस्ट में हैं, गोस्ट इन द कुछ स्पेशल ग्रेवयार्ड। वेपन मिलेंगे एक मैंने जिससे और मैं एलियन को मार सकता अर्नब हूँ। ने मैं मतलब इन नॉर्मल वेपन से नहीं मार सकता एलियन को, तो भाई अब इस बॉस को मारना था मुझे। वाली गोस्ट इन द ग्रेवयार्ड तुम उसका डालो
रैंडम गोस्ट इन द ग्रेवयार्ड ऐसा बोल सकते तुम उसको। हाँ गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, आइडेंटिटी गोस्ट इन द ग्रेवयार्ड और क्या, तुम कमेंट्स में आइडिया बोलो। अगर मुझे गेम नहीं पता रहेगी ना तो मैं सर्च कर लूँगा, मतलब गूगल पे। ये ढा फाट बजाइए, कुछ खाना खा ले। हाय हाय बाय बाय क्रीपी क्रीपर। हो क्या रहा एक अजीब सी आवाज के साथ भाई ये बॉस मर गया और टेनिस इससे नहीं मुझे हुई, मिल गई है टेनिस। की। अब इस की से ये वाला चेस्ट खुलेगा और इसमें मुझे मिलेगा वेपन जिससे कि मैं एलियंस के साथ फाइट कर हाँ। सकता हूँ। तो भाई ये वो वेपन्स ऐसी है गेम जो बताओ मुझे जो यहाँ सब से लोग मिल साथ गए में हैं। खेल सके। साथ ही में कुछ भाई ऑयल कैनिस्टर वगैरह भी मिल गए हैं, मेरे को बाद में काम आ सकते हैं, मतलब आ जाएंगे अगर आएंगे तो ऐसी भाई गेम इनका बताओ साइज देखो जिसके लिए मतलब सामान नहीं ढूंढना पड़ता, मुझे लगता है भाई वो alien जैसे के कि साइज का होगा। हाइड एंड सीक, उसके लिए कुछ सामान नहीं ढूंढना पड़ता। अब मुझे उस एलियन को और ढूंढना था भाई। और फिर क्या बोलते हैं, गोस्ट इन द ग्रेवयार्ड, उसके लिए भी सामान नहीं लगता। वुल्फ इज हंग्री। अगर हम यहाँ पे दुनिया बसाएंगे तो बहुत बड़ा होगा। साथ में गाइस मुझे एक अजीब सा राक्षस दिखा भाई, ये कोई डेमन वगैरह था। तुम तो लोग इसको मैं छोड़ो, मारने तुम लग बस गया। बोलो। ये काफी अच्छा हेल्थ डैमेज दे रहा था मुझे। इसके पास कोई लेजर थे, मतलब ये कोई एलियन था और वरना इससे फाइट वुल्फ एंड करते द करते शीप, भाई मैं पहुंच गया ये चारों एलियनों में के तुम्हें अड्डे ऑप्शन पे, दे रहा हूँ, यानी कि जो मेन एलियन था। चाहिए तो ये चारों में से एक ले लो। और भाई आई थिंक मुझे ना ये लग ना रहा था कि जैसे मुझे कोई चैलेंज दे रहा हो। 9 अक्टूबर सच के में लिए मैं गाइस पूछ रहा ये जो है ना हूँ, क्योंकि बहुत 9 ज्यादा अक्टूबर को डरावना है हमारा भाई। प्यारा और अब दोस्त इसी से अर्नब मुझे फाइट चैनल है करनी ना। है। फोन की समझ के गेम पढ़ते मतलब हैं कल या तो परसों इनका दिल लाऊंगा लग मैं। जाता है। बायजूस डाउनलोड नाउ। तो गाइस मेरी दीदी आ गई थी, तो मैंने दीदी ने बोला यहाँ पे कोई वीडियो रिकॉर्ड मत कर, ऊपर रिकॉर्ड कर, क्योंकि हमें डिस्टर्बेंस नहीं करा सकते। तो प्लीज़ तुम वो बात को इग्नोर करो, हम आगे बढ़ते। मैं रूम चेंज क्यों, मैं सेकंड फ्लोर पे आ गया, एकदम टॉप फ्लोर पे। एकदम टॉप पे तो मेरा थर्ड टेरेस है, मतलब ओके कुछ भी बोल सकते तुम उसको। मेरा मम्मा और पापा का रूम, इधर मम्मा पापा सोते मेरे, जिस रूम में मैं आया हूँ। मैं तुम्हें टूर तो नहीं दे रहा अभी, तुम हाउस टूर बहुत आगे जाके दूंगा मैं, जब मेरा 100 सब्सक्राइबर देंगे हाउस टूर। और फिर मैं अपने सारे दोस्तों से भी तुम्हें मिलाऊंगा आगे जाके, जल्द ही मेरे सारे दोस्त से मिलाऊंगा मैं तुम्हें ना। अगर तुम्हें 7 अक्टूबर से पहले वीडियो चाहिए तो अभी तुम एक काम करो, नीचे है ना 7 अक्टूबर की तुम लोग डेट डाल के आंसर बोलो। मैं देखता हूँ, मैं अगर कल कर पाती हूँ तो करेंगे हम लोग। मैं अपने दोस्तों को मनाऊंगा। कितने दोस्त हैं मेरे पास, बहुत दोस्त हैं, सारे दोस्त आने की गारंटी नहीं है। एक दोस्त तो आ ही जाएगा, ऐसी दोस्त आ जाएगा, ऐसी दोस्त बहुत कम होते हैं। खुशी तो आ ही जाएगी, नेल्सन टीटी का पता नहीं। अर्नब 7 अक्टूबर से आना शुरू होने वाला है क्योंकि हमारी एग्जाम्स चालू होगी। मेरी दोस्त जो खुशी है ना, उसको बहुत ये पसंद है, नाम क्या है, घर घर, जो मुझे नहीं पसंद। अब मुझे पसंद आ गई क्योंकि मैं मतलब मुझे मज़ा आ रहा है घर घर खेलने में, क्योंकि मुझे मतलब समझ गई घर घर मुझे। सो गाइस काफी बड़े सफर के बाद मेरे पास और इतनी मेहनत के बाद मार्स पे पहुंचने के बाद हमें जो मिशन मिला था आगे से वो हमने कंप्लीट कर लिया और हमने 100 डेज सरवाइव कर लिए पूरे। और अभी तक हम जिंदा है। हाँ वो बात अलग है, मैं बहुत बार ये मर चुका हूँ, ठीक है, मतलब हार्ड कोर था ये, हार्ड कोर वो वाला हार्ड कोर नहीं था,
वन लाइफ वाला हार्डकोर नहीं था, लेकिन हाँ हार्डकोर था, काफी ज्यादा सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। तो अगर आप लोगों को भाई ये वीडियो पसंद आई हो और तो ऐसे guys, कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल तो गाइस मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये चैनल का नाम है 4x4 गेमिंग, और तुम ये टाइटल देखे समझ ही जाओगे। अगर तुम्हें ऐसे वीडियो खुद से ही देखने तो 4x4 गेमिंग में जाओ। 4x4 गेमिंग बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर वीडियोस डालना शुरू कर दिया अभी, तो तुम जाके उसके वीडियोस देख सकते हो। 100 डेज सीरीज़ ऐसा बोल से हम लोग 100 डेज सीरीज़ के बहुत वीडियो डालते 4x4 गेमिंग। ओके, तो तुम देख सकते हो। ओके, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।